हमारे सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी इस वक्त बहुत सारे लोगों के साथ हैं और उनके साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी भी हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं पुण्य प्रसून के पास। पुण्य, यकीनन हम राजपथ पे खड़े हैं जी। राहुल को राजपथ पे चलना है और हम जनपथ पर हैं। जनपथ पे हालांकि रेड कारपेट जरूर बिछी हुई है, लेकिन बड़े संघर्ष के दिन हैं लोगों के लिए। इसीलिए हम लोगों के साथ हैं, दिल्ली के चुनिंदा लोगों के साथ हैं, जिनके जहन में राहुल गांधी, गांधी परिवार, कांग्रेस, इस दौर में जो दर्द है और इन सब के बीच कांग्रेसियों का जो उत्साह है, सबको जरा समझने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि हमने देखा एयरपोर्ट पे हंगामा, हमने देखा 10 जनपद के बाहर ढोल नगाड़े पटाखे, यानी जयपुर से लेकर गुलाबी नगर की गुलाबी ठंड से लेकर दिल्ली की ठंड तक के बीच में सिर्फ और सिर्फ हंगामा है। जनता कहां है, टटोलने की कोशिश करेंगे जनता के बीच से। लेकिन इन सब के बीच जब चर्चा शुरू करें, सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं राहुल गांधी के कमरे में रात के वक्त सोनिया गांधी आई, क्या कहा, उनकी आंखों में आंसू क्यों थे, राहुल ने इस बात का जिक्र क्यों किया, पहले सुन लीजिए इसे। लास्ट नाइट every single one of you congratulated me. Many of you came, hugged me, and congratulated me. Everybody congratulated me. But last night, my mother came to my room. And she sat with me, and she cried. Why did she cry? She cried because she understands that the power so many people seek is actually a poison. She can see it because of what it does to the people around and to the people they love. But most importantly, she can see it because she is not attached to it. The only antidote to this poison is for all of us to see it for what it really is and not become attached to it. We should not chase power for the attributes of power. We should only use it to empower the voiceless. तो तालियां बज रही हैं, लेकिन जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को उनके लिए भी हमने व्यवस्था की है। 52424 स्क्रीन पर है, आप नोट कर लीजिए। इसके जरिए आप बता दीजिए आपको भाषण ये लगा कैसा, अच्छा लगा, खराब लगा, औसत लगा, बेकार लगा, क्या लगा, ये सारी चीज आप बताते चलिए। हम जरा जनता को टटोलते हैं कि दरअसल उनके जहन में राहुल गांधी के इस भाषण का मतलब क्या है। ऐसे वक्त में, मौजूदा वक्त में, जब कांग्रेस लग रहा था उबासी ले रही है, उसमें एक उत्साह जयपुर से दिल्ली तक नजर आता है। युवा क्या महसूस करते हैं राहुल गांधी जो कह रहे हैं, कुछ भरोसा है? नेता तो सारे अच्छी बातें करते हैं, आप किसी का भी भाषण ले लीजिए वो अच्छा ही होगा। आपको वो तो भाषण इसलिए बना होता है कि उस लोगों को अम्यूज करे, एक्साइट करे। माँ रो रही है, बेटा बता रहा है, वो लोगों को इमोशनल तो करना ही पड़ता है ना, कि लोग इमोशनली आपको सुने। ये सलीम जावेद का डायलॉग किसी ने नहीं लिखा है। हाँ, वो इमोशनल होके उन्होंने बोला है कि वो लोगों को भी अपने साथ इमोशनल कर दें। वो इमोशनली अटैचमेंट चाहते हैं लोगों से, इसलिए वो ऐसा कह रहे थे। आप बोलते हैं नहीं ऐसा, क्यों नहीं? ऐसा इसलिए नहीं है कि सोनिया गांधी ने पास्ट देखा है कि उनका पीछे से जो खानदान चला आ रहा है, नेहरू परिवार, गांधी परिवार, इंदिरा गांधी ने सब ने कुर्बानियां दी हैं, तो उनको ये लग रहा है कि अब मेरा बेटा भी इसी पथ पे चल रहा है, तो इसको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। यकीनन यकीनन ये एक सवाल हर के जहन में बार बार आता है, क्योंकि इस देश में परिवारवाद खूब है। क्षेत्रीय दलों में चले जाइए, नेताओं की फौज है, हर का बेटा तैयार है, लेकिन कितने परिवार ऐसे हैं जो वाकई, जिसका जिक्र किया गया है, क्या महसूस करते हैं? मैं इनसे सहमत नहीं हूं, आई एम सॉरी। ये सिर्फ एक सत्ता का खेल है। ये अभी तक जो कुछ चलता आया है, कांग्रेस ने ये देखा है, उनको ये मालूम है कि आने वाला इलेक्शन उनका नहीं है, और वो उन्हें मालूम है कि दूसरी तरफ पार्टी के अंदर जो पार्टी आ रही है उनके अंदर कोई ना कोई लीडर खड़ा होगा, और इनके में कोई ऐसा लीडर है नहीं। उन्होंने राहुल गांधी को आगे लेकर आए हैं, एक युवा को लेकर आए हैं, ये दिखाने के लिए कि शायद कहीं ना कहीं इनको यहां से कहीं इमोशनल हो जाएगा। रात को कमरे में वो आई या नहीं आई, ना तो हम वहां थे ना आप वहां थे, तो वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो बहुत दूर की बात है। पॉलिटिकल स्क्रिप्ट है,
पॉलिटिकल, बिल्कुल दे ट्राइंग टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। और मुझे जहां तक लगता है कि ये असैसिनेशन होगा या इस वजह से या ये है, वो सब चीजें कुछ नहीं है। राहुल गांधी ये सिर्फ और सिर्फ यहां पर इसलिए बताया जा रहा है कि उनको एक आम जनता के साथ, जैसे वो शी राइटली सेड कि इमोशनली मिलता रहे, उनको मिलता रहे, वो इमोशनल एक तरीके से दुनिया को दिखा रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, इमोशनली बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं दूसरी पीढ़ी। मैं ये चाहती हूँ कि मैं अच्छे से विश्लेषण करूं और एक एक शब्द को ध्यान से सुनूं, सेंटिमेंट्स, इमोशनल को एक तरफ रख के इंटेलेक्ट भी लगाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ी देर में आपको जवाब दूं। आप मुस्कुरा रही हैं सर। मैं मुस्कुरा इसलिए रही हूँ कि ये राजनीति का खेल है। राजनीति मुस्कुराने को बेबस कर देती है। देखिए, अलग अलग पीढ़ी के लोग मौजूद हैं। आपकी आंखों में तो बड़ा अनुभव महसूस हो रहा है, बड़ी पीढ़ियां देखी हैं। मैं तो यही चाहता हूं कि जो भी आए, बस जिससे कानून का पालन और देश का भला हो सके, कुछ इस हिसाब से होना चाहिए कि हर चीज कानून के दायरे में रख के चले, और जो भी पार्टी आए वो उसी हिसाब से चले जो कि पब्लिक की फेवर में हो और हर आदमी का भला हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलदीप सिंह है। कुलदीप सिंह जी, ऐसे भाषण की जरूरत क्यों पड़ती है? ऐसे भाषण की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जो आजकल हम देखते हैं वो बहुत ही एक किस्म का डरावना है, जो कुछ घट रहा है या हो रहा है, तो इस सब को सुधारने की जरूरत है। इस राजनीति से डर भी लगता है, एक पीढ़ी तैयार नहीं। आलोक जी भी हमारे साथ हैं। आलोक जी, जो निकल के आ रहा है, इसको लेकर आपके जहन में क्या सवाल उठते हैं? क्योंकि इनकी राय या उनकी राय एक राजनीतिक दिशा में ले जा रही है, इधर की राय भावनात्मक तौर पे चीजों को जोड़ रही है। उनकी आंखों में डर है इस राजनीति को लेकर। आप क्या सोचते हैं? देखिए प्रणीत प्रसून जी, जितना देश ने धोखा बहुत खाया है, इसमें कोई शक नहीं है, और इसलिए नेताओं पर भरोसा नहीं होता है। राहुल गांधी जब नेता के रोल में आएंगे तो कुछ धोखा वो खा सकते हैं खुद भी। जो माँ ने कहा, असल में जहर के दो अर्थ हैं। सत्ता के जहर से घर में 2 हत्याएं हुई, उनकी लाशों को देखा, जो अभी बहन जी कह रही थी, वो एक इमोशनल, एक ह्यूमन बीइंग होता है। कितना ही बड़ा तानाशाह भी हो, वो भी अपने बच्चे या पत्नी के प्रति उसका एक लगाव हो सकता है। इतना बेनिफिट ऑफ डाउट न्याय की तराजू पर मेरा ख्याल है सबको मानना चाहिए। इसलिए राजनीति तो है, राजनीति करने आए। उन्होंने कहा है कि भाई मैं राजनीति करना चाहता हूं लोगों के लिए। ये बात राजीव गांधी कहते थे, लेकिन उसके बाद में कौन उनके साथ आता है, आपके साथ कौन है, इस पर निर्भर करेगा। वो कितना आसपास सफाई करते हैं, इंटेंशन जो वो कह रहे हैं, इंप्लीमेंट कितना, जनता जो कह रही है, मैं जो समझ पा रहा हूं। अभी आपके साथ अभी और बात करेंगे, लेकिन राजनीति के बाद भी जो नया आदमी आता है वो सब करना चाहता है। यकीनन 2004 के दलालों को हटाएंगे, कैसे हटाएंगे? कांग्रेस गांधी परिवार के भीतर पीढ़ियों में नेताओं को बांट सकती है, लेकिन आम जनता, जी हमने, चूंकि हम जनपद पर मौजूद हैं और जनपद का मतलब राजपथ से हटकर है, अलग अलग पीढ़ियां हैं, लेकिन भावनाएं किस रूप में, जनता की भी एक भावना होती है। कुछ बुजुर्ग, कुछ युवा, क्या सोचते हैं आप? राहुल गांधी के इस भाषण का मतलब क्या है? ऐसा सत्ता जो है नशा है, एक जिसने एक बार पी लिया उसकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां पीती चली जाती हैं, उसे रोक नहीं सकती हैं। अब अगर राहुल गांधी आ रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद वो कुछ करेंगे जो कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। उम्मीद करेंगे शायद वो कुछ करें। आपको क्या लगता है? ठीक है, मुझे अभी बताया है कि राहुल गांधी की मदर रोई है, उनकी माता सोनिया गांधी रोई है, तो बिल्कुल रोई होगी। किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, वो जरूर माँ है, आफ्टर ऑल वो माँ है। माँ का दिल बड़ा वो होता है कि थोड़ी खुशी में भी रो सकती है और गम में भी रो सकती है। मेरा ख्याल इसमें गम में ज्यादा रोना है कि उन्होंने सब कुछ देखा। अलग अलग पीढ़ियां अलग अलग तौर पे। एक मिनट एकदम यंग जो बैठे हो, आपको क्या लगता है राहुल गांधी के इस वक्तव्य का मतलब क्या है कि माँ रो रही थी, कह रही थी सत्ता जहर है, क्या मतलब है? क्योंकि वो समझती है, उन्होंने सब कुछ फेस किया है, वो खुद इस पॉलिटिकल पार्टी का एक हिस्सा रही हैं, तो वो समझती हैं कि उनके बेटे को आगे क्या आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा, इसलिए वो इमोशनल हो रही है। राहुल एक्सेप्ट लगता है युवाओं में? मेरे को लगता है कि जो बात अभी चर्चा हो रही है, इसमें मुझे लगता है कि अगर हमने सोनिया गांधी को एज ए मदर इंडिया ट्रीट किया है, उन्होंने एज ए 16 दिसंबर का जो केस हुआ, वो मदर वहां नहीं थी, दैट वाज द पॉइंट। एंड आज उनकी बेटे की बात हो रही है, तो हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। वो तो बेटा भी वहां मौजूद नहीं था। हाँ, बेटा भी मौजूद नहीं था, तो हम लोग इसको इमोशनली वी कैन नॉट बी अटैच्ड। किसी पार्टी का कोई नेता मौजूद नहीं था, तो हम लोग इमोशनली अटैच नहीं हो सकते। हमें पॉलिटिकल पार्टी है, वी नो कि वो लोग दे कैन प्ले सेफ, दे कैन डू एनीथिंग। एक लकीर खींच देनी चाहिए क्या, कि नेताओं की एक अपनी लकीर हो, जनता की एक अपनी लकीर हो, जनता की अपनी समझ, अपनी सत्ता, और अपने तौर पे उनके लिए सिर्फ महत्व होता है एक वोट दे दीजिए।
लेकिन वहां पर राजपथ का मतलब कुछ और होता है। राजपथ के रास्ते राहुल निकले हैं, उस समय ये वक्तव्य है। मेरा इसमें कहना यह है कि ठीक है, एक माँ अपने बच्चे के लिए रो सकती है, क्या 120 करोड़ की जनता, और आज जो सर्दी की समय है, आज भी लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं जिनके छत पर छत नहीं है, क्या उनके लिए भी रोएगी? क्या कांग्रेस पार्टी उनके लिए रोएगी? क्योंकि 120 करोड़ ने वोट देना है और 120 करोड़ ये चाहता है कि उनके ऊपर छत हो, उनको सुरक्षा मिले, उनको रोटी मिले, उनको कपड़ा मिले, उनको मकान मिले। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। ये सब एक आने वाले 14 को ध्यान में रखे और लोगों का ध्यान आकर्षित करके और वोट लेने की राजनीति है, इसके सिवा कुछ नहीं। ऐसा है कि शीला दीक्षित ने बीच में 1 साल पहले की बात है, झुग्गियों के नाम से इन्होंने मकान देने के लिए 100 रुपए का वो लिया था, 100 रुपए लिए थे, हर पर आदमी ने दिए थे और उसका करोड़ों रुपया जमा हुआ था। शीला दीक्षित ने 1 रुपए का हमारे को हिसाब नहीं दिया, वो पैसा कहाँ गया? और बाद में क्या खाली हाथ दिखा देती है, कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, टैक्स में कुछ नहीं है। ये राहुल गांधी जब भाषण देके आए, शीला दीक्षित वो महिला थी जिन्होंने उसे गले लगाया, सोनिया गांधी के हाथ को चूमा और पूरा माहौल भावुक हो गया। ये बड़ा अद्भुत माहौल था वहां का उस वक्त जो एआईसीसी की मीटिंग थी। एआईसीसी की मीटिंग आज से नहीं, 1885 से इस देश में कांग्रेस के जरिए चल रही है। ये इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हम इस पे आ रहे हैं, देखिए हमारा कार्यक्रम लगातार जारी है, हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर आ रहा है कि क्या नेताओं की हर हरकत, नेताओं का हर बयान, नेताओं की हर समझ, हर बयान सिर्फ सियासी खेल होता है? जनता यही मान रही है। कांग्रेस में बात हो रही है युवाओं की, कांग्रेस में बात हो रही है कि दरअसल युवाओं के अगुवाई करने के लिए राहुल गांधी सामने है। हमने तय किया कुछ युवाओं से इस बारे में हासिल किया जाए कि दरअसल युवा का मतलब सिर्फ उम्र होता है, युवा का मतलब गांधी परिवार होता है, युवा का मतलब होता क्या है, खासतौर से युवा सोचते क्या है? क्या लगता है कि राहुल गांधी का मतलब युवा और युवा उनके पीछे चलेगा, क्या सोचते? सर पहले तो ये बताइए, अगर मैं कुछ अचीव करता हूं तो मेरी मम्मी भी इमोशनल होगी। सर ये टॉपिक हाईलाइट करने की कोई जरूरत है? सर मेरे हिसाब से सर तुम कुछ करके दिखाओ, तुम जनता के लिए कुछ करो, लोगों के लिए कुछ करो, फिर हाईलाइट करो ना सर। ये सारा एक पॉलिटिकल एजेंडा है सर, और कुछ नहीं है सर। वोट सीकिंग। सोनिया जी को आज लगा कि सत्ता जहर है, वो आज उन्हें एहसास हुआ। ये अगर एहसास कुछ साल पहले हो जाता तो हमारा देश बर्बाद होने से बच जाता। एग्जैक्टली सर। जी, राहुल गांधी एक आदर्शवादी नेता है और उनकी भावना आम आदमी से जुड़ी हुई है। इससे अच्छे नेता कांग्रेस पार्टी में और कोई हो ही नहीं सकता, और उन्हें साबित करने के लिए अपने आप को कुछ करना पड़ेगा ताकि इस देश को उनपे फक्र हो और ये देश उनपे करे वाह क्या नेता है हमारा। ये एक तस्वीर है, हम एक दूसरी तस्वीर अब टटोलना चाहते हैं, आप बताइए। नहीं बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ, मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो नहीं करते हैं लोग, और जो नेता बनने वाले हैं, जो राजीव गांधी है, ये राहुल गांधी जो है, ये अपना जो जज्बा है, युवाओं का जज्बा, उसको मतलब ओपन करना चाहते हैं। और मैं भी ये चाहूँगा कि आजकल राजनीति में बदलाव बहुत जरूरी है, बदलाव आना बहुत जरूरी है। तो मैं कहता हूं कि युवाओं को हमें आगे आकर के हमें उनके कंधे से कंधे मिला करके चलना चाहिए और राहुल गांधी को ऊपर ले जाना। एक लोगों में एक चाहत तो जरूर है कि एक बदलाव होना चाहिए, यह भी सोच रहे हैं कि नेताओं पर विश्वास लोगों का रहा नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी कुछ भी कहते हैं, गांधी परिवार कुछ भी कहते हैं, दूसरे राजनीतिक दल कुछ, लोगों का भरोसा डिगा हुआ है। इस भरोसे को जगाएंगे कैसे? क्या राहुल के इस रोने वाले बयान से ये चीजें कहीं जागृत होती हैं? ऐसा है, इंदिरा गांधी मरी, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, देश रोया। राजीव गांधी को मानो बम ने मारा, देश रोया। आज एक मां रोई तो कुछ लोग हंस रहे हैं। एक मां रोती है कि मेरे बेटे का क्या होगा, उसी पीढ़ी में ये पिछली 2 घटनाएं हुई, वो अगली पीढ़ी के लिए रो रही है कि मेरी यही पीढ़ी है, अब क्या होगा। लेकिन वो देश को चलाना चाहती है, अपने बेटे के लिए कुछ करना चाहती है, लेकिन देश ऐसा ना करे कि मां रोई है और कुछ लोग वहां राजनीति करे। राजनीति में सोनिया गांधी आना नहीं चाहती थी, ठीक है, कुछ लोग उसको राजनीति में जबरदस्ती ले रहे। सर मेरा ये कहने का मतलब है, जो बार बार ये हल्ला मच रहा है, राहुल गांधी जी को आगे लिया है, सोनिया जी रोई, उस समय सोनिया जी क्यों नहीं रोई जब फौजियों का सर कटा था? उस समय देश की क्यों नहीं रोई सोनिया गांधी जी? तो सिर्फ ये खाली फिल्म है,
नोटा वो भी किसी की लाल का बेटा था जो कि आज तक उसका सर नहीं। आलोक जी, हम जरा एक चीज बताइए, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है वो एक तरफ से अपने सवाल बिल्कुल जायज तौर पे खड़ा कर रही है, क्या मतलब है इसका? दूसरी तरफ वह पीढ़ी भी जो है जो मान रही है कि देखिए कुर्बानी दी गई, देश के 2 प्रधानमंत्री इस तरीके से चले गए, उस परिवार के प्रति आपको एक भावनात्मक तौर पे चीजें होनी भी चाहिए। एक तीसरा सवाल भी इस भीड़ में से उभर रहा है, इस देश की परेशानियों को तो समझ लीजिए, उस परेशानियों के साथ क्यों नहीं जुड़ना चाहते हैं आप? अगर रोते हैं तो हमारे घर में तो हर कोई हर दिन रोता है। सही बात। ये रास्ता जाता किधर है आलोक जी? देखिए, रास्ता इसलिए गड़बड़ है कि पिछले 8 सालों में सरकार सोनिया गांधी ने बनवा दी, जो भी कहिए पार्टी को बचाने के लिए, या जो उनको लगा, दूसरा विकल्प नहीं दिखा। लेकिन सरकार से जो अपेक्षा थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को यही जनता तारीफ करती थी, और वो जो विफल रहे, ये जो गुस्सा है युवाओं में, रोजगार के लिए, भुखमरी के लिए, पैसा बैंक में, आज भी राहुल गांधी ने कहा है फिर हमारी बहन निराश हो सकती है, बैंक में ट्रांसफर होगा। आपका हमारा बैंक में भी ट्रांसफर होना जरा कठिन होता है यदि आप सही आप जगह पर पत्रकार न हो। तो ऐसे में सारे पैसा ट्रांसफर डायरेक्ट हो जाएगा। आज उन्होंने कहा 100 रुपए का जो है 99 रुपये मिलने लगा, 99 पैसा मिलने लगेगा। वो इसलिए कठिन है क्योंकि अभी बैंक खाता नहीं है, अभी आधार बना नहीं है। केवल उनको प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और योजना आयोग में बैठे लोग समझाते हैं कि बस अब सीधे उनके घर में पहुंचेगा। वो जब नहीं पहुंचेगा तो ज्यादा नाराज होंगे। इसलिए प्रैक्टिकली, और जैसा अभी उन्होंने कहा, शीला दीक्षित ने यदि निराश किया, झुग्गियां तोड़ी गई, 10-10 साल से उन लोगों के पास न कार्ड है, न राशन कार्ड है, न झुग्गी है। उनके लिए ध्यान देने के लिए राहुल को भी, जैसा ये कह रही है, सड़क पर उतर करके इन लोगों के साथ मिल करके वो झुग्गी बसाने का काम करना पड़ेगा, और 10 साल वो लगाएं, क्यों प्रधानमंत्री बने। और मेरा ख्याल है इसके लिए वो तैयार हैं। मैं मानता हूं कि वो तभी सफल होंगे जब उस तरह से उन लड़ाई के लिए वो मनमोहन सिंह के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे या नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ेंगे, तब वो सच्चे नेता बनेंगे। बीते दिनों दिल्ली की सड़कों ने बहुत कुछ देखा है। दिल्ली में राजपथ हो, चाहे संसद मार्ग हो, चाहे रायसीना हिल्स का इलाका हो, चाहे जंतर मंतर हो, हर जगह युवा तबका उभर के आया सड़क पर, और उतर के जब आता है तो कोई राजनीतिक दल का नेता वहां पर आने की हिम्मत ना कर सका। इन सब के बीच अगर युवा तबका अपने तौर पर वो क्या सोचता है, अगर शून्यता है, अगर उसे यह महसूस होता है युवा तबके को कि सड़क पर आ जाएं, बदलाव कैसे आएगा? नेता अपनी बात कह रहा है और जनता अपनी बात सोच रही है, कैसे होगा? ये बदलाव इसलिए सारा आएगा, सब इकट्ठे होके एक साथ सड़क पर आ जाए और ये सत्ता ये सारी चेंज हो जाएगी। राहुल गांधी का इस बयान पे क्या कहेंगे? राहुल गांधी का बयान तो अब एक माँ और उसके बेटे पर हम क्या चर्चा कर सकते हैं। ये जो माँ और बेटे का जो है, ये एक स्वाभाविक क्रिया है, ये हर घर में होती है। राहुल गांधी के इस बयान पे राजनीति ना की जाए, राहुल गांधी के इस बयान से राजनीति को ना समझा जाए। फलसफा बहुत साफ है, जनता की जरूरतें और उनकी जो उम्मीदें हैं उस आश्रय राजनीति अगर चल पड़े तो रास्ता निकलेगा। राहुल गांधी जिस रास्ते चल पड़े हैं, कांग्रेस के लिए शायद उम्मीद है, एक आस है। कार्यकर्ताओं को लगता है कि शायद अब तीसरी बार भी सत्ता में आ जाएंगे। वो कुलाचे मार रहे हैं कि सत्ता उनके पैरों तले होगी। लेकिन जनता क्या सोचती है, आम लोग क्या सोचते हैं? कभी जनपद पर खड़े होकर राजपथ का सपना पुराने नेता देखा करते थे। क्या इस दौर में चीजें बदल गई है? पुराने नेता, अब के नेता, इस तरह का फर्क, जी बताएं। मैं वीएन बाली, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये आज का कोई किसी भी पार्टी का कोई नेता हो, पब्लिक को उस पर कोई भरोसा नहीं, क्योंकि आज भ्रष्टाचार है, भुखमरी है, ये किसी की जान माल कोई इज्जत का कोई पता ही नहीं क्या हो रहा है। देश में आमतौर पर अराजकता पैदा हुई पड़ी है। हमें नेता चाहिए लाल बहादुर शास्त्री जैसा, हमें नेता चाहिए सरदार पटेल जैसा, हमें ये प्रेसिडेंट चाहिए अब्दुल कलाम जैसा, हमें चाहिए ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर रफी अहमद कदवाई जैसा, हमें कानून मंत्री चाहिए BR अम्बेडकर जैसा, और हमें ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर चाहिए जगमोहन साहब जैसा, जो प्रैक्टिकल काम करके किया है। ऐसे नेता चाहिए। इन नेताओं पर हमें जनता को बिल्कुल कोई विश्वास नहीं। वोट बैंक की यकीनन ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसलिए भी है कि राहुल गांधी ने आज अपना जब भाषण शुरू किया, उन्होंने कहा कि वो नेताओं की फौज देखते थे उस वक्त, तो वो देखते थे सरदार पटेल हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, और अब के दौर में उन्हें भी नेता नहीं नजर आते। और वो कहते हैं कि दरअसल अब कांग्रेस पार्टी हर बरस 40-50 नेताओं को बनाएगी। नेता बनाया जाता है, नेता पैदा होता है, और इन सब के बीच राहुल गांधी जी। अब राहुल गांधी के मद्देनजर इस देश को क्या माना जाए? क्या वो सही पथ पर कांग्रेस को ले आएंगे? देखिए, कांग्रेस तो सही पथ पे आएगी,
परंतु सबसे पहले देश का सोचना होता है। और देश, मैं समझता हूं जहां तक आज हमें युवा की जरूरत है और राहुल गांधी जैसे नेता की जरूरत तो है ही है इस देश को। हमें उन लोगों की जरूरत नहीं है जिनकी अपनी पार्टियों में ही नेता ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं वो लोग, और एक दूसरे से वो देश का क्या भला करेंगे जो अपने आप में ही लड़के आज एक अध्यक्ष बनेगा या दूसरा बनेगा। कम से कम इस पार्टी में ये तो है कि एक आदमी के पीछे हम चलेंगे, देश को जहां ले जाएगा उसका। हम आपके पास भी आते हैं, लेकिन उससे पहले हम जरा सुनाना चाहते हैं कि दरअसल राजीव गांधी अगर कहा करते थे कि 100 पैसे में से 85 पैसा तो लोग खा जाते हैं, 15 ही पैसा पहुंचता है। राहुल गांधी ने कहा 5 पैसा पहुंचता है, लेकिन अब उपाध्यक्ष बने तो कहा जी नहीं, अब मैं आ गया हूं, जज की तरह रहूंगा और 99 पैसा पहुंचेगा। जरा सुन लीजिए पहले उनकी बात, फिर जरा चर्चा करेंगे। My father used to speak about 15 paisa to the rupee reaching the people. And we today are preparing a system that is going to answer that question. We're going to answer that question. And 99% of our people's money can go to them. It is a revolution. It is a revolution. And no other country has done it. And we are preparing that revolution. We prepared the revolution, and our opponents say the Congress Party. देश में भ्रष्टाचार ना हो, यह क्रांति का प्रतीक है। देश में 99 पैसा पहुंच जाए, यह एक रेवोल्यूशन की बात है। राहुल गांधी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वो तो इस देश की नब्ज में, संविधान में लिखा हुआ शुरू से रहना चाहिए था। देश की जो हालात है उसमें नेताओं का जो रुख है और उसमें राहुल गांधी का जो भाषण है, तीनों को मिला दीजिए, आपके हाथ में क्या आता है? सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऊपर से राज्य सरकार, हमारी केंद्र सरकार है, जो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारा पैसा जाता है ऊपर से चल के, उसके ऊपर एक ऐसी सिस्टम, एक ऐसी कमेटी बननी चाहिए जो प्रशासन का हिसाब ले सके और स्टेट सरकार को दे। और स्टेट सरकार केंद्र कौन बनाएगा? वो सेंटर गवर्नमेंट और सरकार के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए। उसकी किसकी सरकार होगी? सरकार जो भी वर्तमान सरकार हो, जैसे आज कांग्रेस की है, आने वाले टाइम में किसी की भी हो सकती है, लेकिन ये काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी, आजादी के बाद से नहीं हो पाया। आजादी के बाद से ऐसे लोग भी नहीं आगे आ पाए। राहुल गांधी, उनके अंदर एक क्षमता है कि मैं गरीब आदमी के पास जाऊं, उनके लिए जो उनके इख्तियार है, उनके हक हैं, उनको हकों से वंचित ना हो, क्षमता है, इसका जिक्र करें जी, बताएं। देखिए, राहुल गांधी के अंदर एक ऐसा करिश्मा है कि वो एक उसमें स्वभाव बना हुआ है राहुल गांधी का। वो बुजुर्गों का सम्मान करना जानता है, युवाओं का सम्मान करना जानता है, महिलाओं का सम्मान करना जानता है। राहुल देश का एक आने वाला राहुल इस देश का एक युवा नेता बनेगा और देश का भला सोचेगा और भला होगा। राहुल गांधी को लेकर कई कयास अपने अपने तरीके से लगते रहे, करते रहे। राहुल गांधी भट्टा परसौल में नजर आते हैं, राहुल गांधी दलित के घर रात बिताते हैं, राहुल गांधी मनरेगा के मजदूरों के बीच नजर आते हैं राजस्थान में, राहुल गांधी नजर आते हैं लोकल में मुंबई की ट्रेन में। लेकिन देश इनके बीच खड़े होकर चलेगा क्या? शुरुआत हमने किया था, वहीं पर अंत के हिस्से में आ चुके हैं। बड़ा गुस्सा है आपके भीतर। पहले आपने कहा था परख तो नहीं। हाँ, परखने के बाद मुझे लगा है कि एक इंडिविजुअल के अंदर कुछ कैपेसिटी हो सकती है करने की, मतलब पर्सन इज सराउंडेड बाय द माइंड्स एंड इंटेलेक्ट, उनसे क्या होगा, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, हेल्दी सोच हो सकती है, उनकी सेक्रीफाइसेस हो सकता है, लेकिन किन लोगों से वो घिरे हुए हैं, किन थॉट घिरे हुए हैं और क्या उनके पास एग्जाम्पल्स हैं, तो उसमें हमारा देश पीछे नहीं रहना चाहिए किसी हालत में, क्योंकि बहुत ही हो चुका है। एवरीबडी वांट चेंज एंड हेल्दी चेंज, और जिस चेंज पर हमें गर्व हो ऐसा तो जरूर होना चाहिए। जी बताइए। राहुल गांधी से मेरी कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है, हम चाहते भी नहीं, बिल्कुल। और मैं सिर्फ इस दौरान ये बात कहना चाहती हूँ कि जिस तरह अब इस वक्त वो इस तरह की बातें कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि ये हुआ और वो हुआ, जिस दौरान जब हमारे को अपने नेताओं की जरूरत होती है उस दौरान ये मुंह छुपा के क्यों बैठे रहते हैं? अब ये सामने आते हैं जब हमें भी मालूम है कि अगले साल में इलेक्शन होने वाली है, क्यों सड़कें बननी शुरू हो जाती है, चीजें अब इस तरह की बातें करनी शुरू कर रहे हैं। ये किस लिए कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की बात नहीं है कि सिर्फ आपको और मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जनता भी यह जानना चाहती है। राजीव गांधी साहब ने कहा था जो हम 1 रुपया बेचते हैं वो 10 पैसे जाते हैं। यही राहुल गांधी हैं जिन्होंने कहा था कि हम 1 रुपया बेचते हैं 15 पैसे जाते हैं। आज ये कह रहे हैं। जनता ये पूछना चाहती है, 10 साल से 8 साल से राज तो कांग्रेस का, क्या उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की कि कहां गया पैसा? आलोक जी, निकलता क्या है?
जनता के भीतर बड़े सवाल हैं, जनता के भीतर एक अविश्वास भी है, निकलता क्या है? देखिए, ये आशा निराशा का दौर आज से नहीं है। महात्मा गांधी या नेहरू या इंदिरा गांधी सब यही बात कहते रहे, लेकिन उसके बाद भी देखे कि आप और हम लोग, जो हम भी और आप भी कहीं गांव से आए हैं, ये बहन भी कहीं ना कहीं जमीन से पढ़ाई करके आई हैं, तो देश ने तरक्की भी की है। हर बार एक नई आशा उम्मीद तो जगाएंगे, तभी तो कुछ करेंगे बदलाव के लिए। और मैं बुजुर्ग हैं यहाँ, वोट डालते हैं कि नहीं? यदि वोट डालते हैं तब यदि सोच लें कि देखो गड़बड़ नेता नहीं आना है, हम और आप जब सोच लेंगे तो कौन राहुल गांधी या कौन गडकरी, आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है। वो जागरूकता मेरा ख्याल है नहीं लिखा है। अरे रिकॉर्ड मालूम है, फिर 3 बार चुना शीला दीक्षित को, ये जानती है कि नहीं? क्यों चुना? हमारे आपने लोगों ने वोट दिया होगा ना, कहीं ना कहीं कुछ बोगस वोट भी होता है, लेकिन झुग्गी के लोग भी समझने लगे, ये कोशिश हुई, इसीलिए प्रगति भी हुई है ना। आज मोबाइल से और हम लोग टीवी पर बोल रहे हैं, इतनी प्रगति तो हुई है, ये तो माने। और अगला सपना फिर देखना पड़ेगा। हमेशा भगवान राम के जमाने में रावण नहीं हुआ था। नहीं चाहिए, संघर्ष खत्म नहीं होना चाहिए। जनता ये ना सोच ले कि राहुल गांधी का एक भाषण हो गया, खत्म हो गया। जी बता फटाफट। सर जी, राहुल जी उपाध्यक्ष आज बने, लेकिन 8 साल से उनकी चल रही है। ये 15 पैसे से 99 पहले क्यों नहीं हुआ? पहले क्यों नहीं हुआ? ये सारे सवाल बड़े मौजूद हैं और ये बड़ा महत्व है कि जनता के सपने भी नहीं मरे और उसके अंदर के संघर्ष को भी जिंदा रहना है। तभी नेताओं पर भी दबाव पड़ेगा और फिर रोने और धोने की बात के आसरे सियासत नहीं होगी।